नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट और रेकी हीलर। आज के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का है हमारा साप्ताहिक राशिफल 20 जुलाई से 26 जुलाई तक के लिए है। ये जो हम लोग राशिफल निकालते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ या सन साइन जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। आपको अपनी डेट ऑफ पता ही है, उस हिसाब से आप अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ कि किस टाइम स्पैन में आपका पर्टिकुलर आएगा। अगर आप अपना पूरा नहीं देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो केवल आप अपने उस टाइम स्पैन पे जाके अपना वाला वीकली हॉरोस्कोप देख सकते हैं और डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे इस वीडियो से, इस रिकॉर्डिंग से, इस जो साप्ताहिक राशिफल है इससे अपने को कनेक्ट कर पाते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी में, चाहे वो हमारी एजुकेशन से हो, रिलेशन से हो, कमाई से हो, मनी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, इनमें अगर कहीं आप स्टक हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप वास्तु कंसल्टेंसी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, वहाँ पर आप मेरे को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग शुरू करते हैं। आप सब लोगों का ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और सबसे पहले मैं लेता हूँ एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और एरिस राशि वालों के लिए निकला है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बताते हैं साथियों कि 2-3 चीजें आ रही है। एक तो जो आपके पास्ट एफर्ट थे वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो आपने पहले काम किया था वो फलीभूत होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्लस अगर कहीं आप अटक रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त, पुराना मिलने वाला रिश्तेदार वो आपकी सहायता करे। इवन बिजनेस में भी ऐसा पॉसिबल है कि कोई पुराना मिलने वाला वो आपकी सहायता करे। और एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें निकल के आ रही है कि अगर कहीं शादी की एज है और शादी के लिए देखी जा रही है लड़की या लड़का, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई आपके पुराने परिचित या आपके पेरेंट्स के परिचित, उनके माध्यम से वो रिश्ता आएगा और वो रिश्ता काफ़ी अच्छा आएगा, ऐसा इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना लवर जो है वो रीअपीयर हो जाए। तो कुल मिला के है कि कहीं ना कहीं आपको पुराने मिलने वालों से सहायता मिलने वाली है, फ़ायदा मिलने वाली है। आपका ये जो हफ्ता है यानी कि 20 जुलाई से 26 जुलाई वाला, ये काफ़ी अच्छा जाएगा। आपके इसमें प्रमोशन के भी चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है। और सेहत की बात करें तो इसमें मेरे को कहीं पे भी आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पूरा हफ्ता अच्छा जा रहा है, बहुत खुश रहने वाले हैं इस हफ्ते। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल एरिस राशि वाले। अब हम दूसरा कार्ड लेते हैं टॉरस वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में हुआ। और इनके लिए निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस हफ्ते कम से कम अगर आप कहीं फाइनेंस में फंस रहे हैं, स्टक करें, तो इस हफ्ते आप अपने फाइनेंशियल गोल जो हैं उनको सेट करें। फाइनेंशियल गोल केवल कमाई से रिलेटेड नहीं है। आप एजुकेशन में, यानी कि जिसको कहते हैं ना हम लोग कि जो बजट बनाना होता है कि एजुकेशन में कितना खर्च करना है, घर पे कितना खर्च करना है, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसमें, हालांकि आजकल तो लॉकडाउन के कारण सारे खर्चे कम हुए पड़े, फिर भी ये हफ्ता आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। ये दोनों तरीके से होती है, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। हो सकता है कि अभी तक आपने ध्यान ना दिया इस बारे में कि आपको आगे समय में कितने पैसे चाहिए होंगे, आपके बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए, बहुत चीज़ें हैं। तो उसकी प्लानिंग आप इस हफ्ते मेरे को करते दिख रहे हैं। और अगर आप इस हफ्ते उसको कर ले जाएंगे तो ये हफ्ता तो आपका अच्छा जाने वाला है, क्योंकि प्लानिंग से आप चलने वाले हैं। दूसरा, आपका जो कई नए प्रोजेक्ट में आप उसमें काम शुरू कर रहे हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आती दिखाई दे रही है। और अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो थोड़ा सा आपका स्टमक जो है वो मेरे को अपसेट होता दिखाई दे रहा है, और हो सकता है नी में भी प्रॉब्लम हो।
तो स्टमक अपसेट होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपको जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो हो सकता है बाहर का खाना खाएं आप, उस कारण दिक्कत हो। तो कुल मिला के जो ये हफ्ता आपका है फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हेल्थ में कोई इशू नहीं दिख रही है और आपसे रिलेशंस आपके और मधुर होते दिखाई दे रहे हैं। तो टॉरस राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, विश यू ऑल द बेस्ट। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे मेरी पूरी उम्मीद है। अब मैं तीसरा कार्ड लेता हूं जो कि जेमिनी राशि वालों के लिए है, जिनका जन्म 21 मई से लेके 21 जून के बीच में हुआ और इनका निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कार्मिक कार्ड कहलाता है और अगर ये कहें तो आपका एक अच्छा समय आता दिखाई दे रहा है। आपने जो पास्ट कर्म किए थे वो फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं, उनके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों, जब हम ये बात करते हैं कि पास्ट कर्म का आपको रिजल्ट मिलने वाला है तो क्या ये हमेशा अच्छा ही मिलेगा? सिंपल सी बात है कि आपने पास्ट में जैसे काम किए थे ना, वैसे ही आपको फल मिलेगा। आपने बहुत अच्छे काम किए थे तो इस हफ्ते उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और अगर किसी कारणवश आप बहुत अच्छे काम नहीं कर पाए थे तो उसका असर इस हफ्ते वैसा ही आएगा। तो अगर कुछ ऐसा आता है तो बी रेडी फॉर दैट। ये डिवाइन गाइडेंस इसीलिए ही होती है कि आप उस चीज़ को पकड़ के ना चलें कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, आप ये भी हो सकता है कि एक जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा आप बदलाव लाएंगे। तो क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, चलता हुआ है, ये चलता मतलब अगर आप ओल्ड ट्रेडिशन को छोड़ के नए ट्रेडिशन में आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे जाएगा। और अगर मैं आपके साथियों इसमें सेहत की बात करूं तो हो सकता है आपका कुछ मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस रहे। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो ये, जैसे पहले ही बोला मैंने, ये कार्मिक कार्ड है। तो कार्मिक कार्ड मतलब जो हमने जैसा किया हुआ है वैसा ही हमें मिलना है, पर हम तो हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो अगर उतना अच्छा नहीं हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे इफेक्ट डालेगा, उसको आप ध्यान रखिए। तो ये आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। प्लस अगर आप ये डिस्टर्बेंस फील करें तो प्लीज़ आप किसी ना किसी से शेयर करें, अपने फ्रेंड से, अपनी फियांसी से, अपनी मदर से, अपने फादर से, दोस्त से, जिसको आप लगता है हार्ट वर्ड ओपन अप। और जितना आप ओपन अप होंगे उतना आप रिलैक्स होते चले जाएंगे। तो यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। और जेमिनीज और मिथुन राशि वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से लेके 23 जुलाई के बीच में हुआ और इनका कार्ड निकला है द लवर्स। द लवर्स आपको बता रहा है साथियों कि कहीं ना कहीं नए रिलेशंस जो हैं आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे हैं। ये नए रिलेशंस आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। अब अगर पहले हम प्रोफेशन की बात करें, नए रिलेशन मतलब नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, नया प्रमोशन, नई पोस्टिंग, नया ट्रांसफ़र, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये भी पॉसिबल है। और अगर पर्सनल की बात करें तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया एंटर कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो जब ये स्थिति है तो दोनों अच्छी वेलकम वाली स्थिति है। पर ये कार्ड आपसे एक चीज़ ये चाह रहा है कि आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। दूसरा, जो आपकी कोई लवर अगर है, आपकी कोई फीमेल बॉस है या आपकी मदर है, वो अगर आपको कुछ गाइड करे तो उसको फॉलो करिएगा। ये कार्ड ऐसा बता रहा है क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है कि अगर आप उनकी बताई हुई सलाह पर चलेंगे तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर मैं अब आपकी सेहत की बात करता हूँ तो अगर कोई तकलीफ है तो एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। अदरवाइज बहुत अच्छा कार्ड है, बैलेंस्ड कार्ड है, पॉजिटिव ज़्यादा है, आपको ज़्यादा अच्छा चीज़ें मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है। सो ऑल कैंसर राशि वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ यानी कि लियो राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त के बीच में हुआ और इनका कार्ड निकला है 5 ऑफ वाइंड्स। साथियों, ये कार्ड कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि
हो सकता है कि आप काम के कारण, ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण कुछ आपको कुछ झगड़ा फसाद टाइप का, झगड़ा जरूरी नहीं कि मार कुटाई हो, आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और वो चैलेंजेस इसलिए होंगे कि हर कोई अपने को नंबर 1 शो करना चाह रहा होगा। आप चाहते हो कि मैं नंबर 1 हूँ, आपके दूसरे कलीग्स चाहते हैं वो नंबर 1 है, और इसी टसल में आप लोगों का कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा झगड़े का भी संभावना है। इस सब कारण आपको इरिटेशन लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। तो जब ये अगर आपका इरिटेशन लेवल बढ़ेगा तो उसका असर फिर आपकी सेहत पे भी आने वाला है, झगड़े होंगे उसका असर आपके मस्तिष्क पे आने वाला है। तो जब ये चीज़ें अगर आप उसको कामली नहीं गुजरने देते, अब देखिए ये हर किसी को पता नहीं चलेगा, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये डिवाइन गाइडेंस तो उन्हीं को मिलने वाली है कि इस हफ्ते ऐसा होने की संभावना है। तो अगर ऐसी संभावना है, आपको लग रहा है कि आपका कोई कलीग आपके साथ कंपटीशन, अननेसेसरी अनहेल्दी कंपटीशन कर रहा है, छोड़ दो ना भाई, तू ही कर ले, मेरे पास बहुत समय, मैं अगले हफ्ते कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, या कर लूँगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, टफ कंपटीशन रहेगा तो उस कारण टेंशन आ सकता है, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सेहत को लेके कहीं कोई इशू नहीं दिख रहा है, सेहत आपका बहुत अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और लियो यानी कि सिंह राशि वाले, विश यू बेस्ट, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब अगला कार्ड लेता हूँ जो कि वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए है, जिनका जन्म 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है द हेरोफेंट। ये हेरोफेंट ये बताता है कि आप, जैसे अधिकतर जो मेरे वीडियो देखते हैं वो नॉर्मली 25 से 50 की एज ग्रुप के देखते हैं, जो कि हमारे को पता चलता है। तो इस ग्रुप के लोग यानी कि नए ज़माने के हैं, पर नए ज़माने के होने के बावजूद अगर आप जो पुरानी पद्धति है उसको फॉलो करके चलेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट थोड़े अच्छे इस हफ्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप भी देखें, जो मान लो कि जो जितने भी रियलिटी शो होते हैं उसमें आजकल के 5, 7, 10, 12 साल के भी बच्चे कौन से गाना गाते हैं, पुराने गाने गाते हैं, क्योंकि उसमें वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हैं, उन पे क्वालिटी है। तो आप लोगों में भी क्वालिटी है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी इनर क्वालिटी है। पर अगर वो आप थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल वे है उसको फॉलो करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर कहीं आप स्टक हो जाओ तो अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से उनसे हेल्प लेने में हिचकिचाइएगा नहीं। ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि आप उनसे जितनी बार हेल्प लोगे, जितना पूछोगे, उनका आशीर्वाद ही मिलेगा आपको। आशीर्वाद मिलने का मतलब है, डिपार्टमेंट में तो हम लोग आशीर्वाद नहीं बोलते ना, पर आशीर्वाद मिलने का मतलब ये है कि वो आपको गाइड करेंगे। जब गाइड करेंगे तो आपका वो समय, वो प्रॉब्लम स्मूथली निकल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा सा आपका चल रहा है। और अगर कहीं ना कहीं काम के प्रेशर के कारण या अदरवाइज भी मौसम चेंज हो रहा है उसके कारण आप कुछ बीमार अगर पड़ जाते तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे फॉलो करिएगा। मॉडर्न पे मत जाइए, या तो नेचुरोपैथी पे चले जाइए, होम्योपैथी पे चले जाइए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये ऐसा कार्ड बता रहा है। सो ऑल वर्गो राशि, आप लोग सब जने बहुत अच्छे रहे, विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका कि जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है क्वीन ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ कप बता रहा है कि जो भी ये हमारे लीब्रा राशि वाले हैं इस हफ्ते कहीं ना कहीं या तो वो अपने में ही ज़्यादा सीमित रहने वाले हैं, अपने से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, या समहाउ दे आर पेट लवर, वो जानवरों को या छोटे बच्चों को उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस हफ्ते वो थोड़ा सा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्लस जो अचीवमेंट की अगर हम बात करें, करियर की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, उसमें भी आपके इस गुण के कारण, क्योंकि आप लवर हो सेल्फ से, तो जो अपने से प्यार करता है उसका जो उत्थान है, उसका जो डेवलपमेंट है वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप अपने को प्यार नहीं कर सकते तो दूसरे को नहीं कर सकते।
तो जब आप अपने को प्यार करें तो दूसरे यानी कि आपके कलीग्स हो गए, आपके कॉम्पिटिटर इवन हो गए, जो आपके बिजनेस एसोसिएट्स हो गए, जब आप उनसे उसी सौहार्द से बात करेंगे तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते मेरे को इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसको, ये जो आपका एक गुण है, इसको बना के रखिए। ये हफ्ता ये आपको इस गुण के कारण, जो आपकी लविंग नेचर है उसके कारण आपको काफ़ी अच्छा इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपकी सेहत के साथियों इसमें बात करूं तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है आपका डिस्टर्ब हो जाए। हो सकता है कि उसका रीज़न हो कि आपको कहीं टूरिंग करनी पड़ जाए, बाहर का खाना हो तो अवॉइड करिए। बार बार हर जगह यही बात कही जा रही है कि बाहर का खाना अवॉइड करिए। और ये भी हो सकता है कि आपके जो अचीवमेंट, अगर जो आपका रिजल्ट आपके फेवर में है, उसको आप सेलिब्रेट करने के लिए कुछ थोड़ा सा हैवी खा लें, स्पाइसी खा लें, तो उसको अवॉइड करेंगे तो आपका स्टमक नॉर्मल रहेगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए ले रहा हूँ, जिनका कि जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस जो कार्ड बताता है कि आप दो चीज़ों में थोड़े से डावाडोल होते दिखाई दे रहे हो, है ना। आप पे इमोशंस भी हावी हो रहे हैं जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। आप अपने काम में भी आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको सफलताएं तो मिल रही हैं इस बार। जो आपने कहीं समझो इंटरव्यू दिया था उसमें सफलता मिल रही है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें मिल रही है, प्रमोशन आपका ड्यू था, वो सब आपको इस हफ्ते मिलता दिखाई दे रहा है। पर एक डिवाइन गाइडेंस ये भी है कि जब तक आपका जो किया हुआ है उसके रिजल्ट ना आ जाए तब तक किसी को आप इसको रिवील नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। और अगर ये कार्ड साथियों किसी बच्चे की रीडिंग में आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा है, आप उसके लिए भी सुन रहे हैं, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा आपसे कुछ छुपा रहा है, तो आप उसके साथ शेयर करिए, यूज़ करिए, अपने उससे निकालने की कोशिश करिए कि आखिर क्या है जो आपसे वो छुपा रहा है और क्यों छुपा रहा है। वो हो सकता है कि अंदर ही अंदर कोई चीज़ उसको परेशान कर रही हो, जिसके कारण, पर क्योंकि आप बड़े हैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, उसको निकलवाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है जिससे कि वो थोड़ा सा नॉर्मल रह पाए। तो इसको ऐसा करके देखिएगा। और अगर हेल्थ की बात करें, एक बार हेल्थ चेकअप करा लीजिए अपना पूरा कंप्लीट। ज़रूरी नहीं है कि कुछ निकले, पर कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस हफ्ते अपना हेल्थ चेकअप कराना है। तो अगर हम पैसे की बात करें, पैसा आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से पहले किसी से सलाह अगर लेनी है तो वो जो आपके घर के जो बड़े मेंबर हैं आप उनसे सलाह लीजिए, बाहर वाले से किसी से आपको इसका जिक्र नहीं करना, और इन्वेस्टमेंट से इस बार आपको बचना है। तो ये स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए था। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब अगला कार्ड लेता हूँ। अगला कार्ड है हमारा सैगिटेरियस वालों के लिए, यानी कि धनु राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और धनु राशि वालों के लिए कार्ड निकला है द स्टार। बहुत ही अच्छा कार्ड है द स्टार, यानी कि इसके लिए भी आप कह सकते हो कि आप इस हफ्ते जो जो अपने गोल सेट करोगे वो अचीव कर लोगे, ऐसी पूरी संभावना है। ये आपको भी पता है, हमारा जो वीकली हॉरोस्कोप है ये हमारा वीकली रहता है, एक हफ्ते के लिए रहता है, तो बहुत आगे की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये आपकी 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई की बात हो रही है। तो जो जो अपने आप गोल सेट करें, वो चाहे फाइनेंशियल गोल हो या आपका कोई कमर्शियल गोल हो, आपका रिलेशनशिप का गोल हो, आप जो भी गोल सेट करेंगे वो अचीव होते इसमें दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा कि जो आपने पास्ट में किया था वो उसको भी आपके रिजल्ट आपके फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं। जितना आपको मिला उससे ज़्यादा और आपको मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम ये बात करें, ये हफ्ता पूरा मेरे को आपका अचीवमेंट्स का इसमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जितना आपको मिला उसमें और ऐड होगा और अपॉर्चुनिटी आपकी इसमें दिखाई दे रही है। और जब इतना सब ये आपको प्लस में जा रहा है तो आपकी हेल्थ कहीं से भी मेरे को इसमें नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही है। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, चलते रहिए और हिम्मत से काम रहिए।
और ऊंचाइयों पर जाए। तो ये सब मेरी शुभकामनाएं हैं धनु राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इस हफ्ते को एंजॉय करें, अपने सक्सेस को एंजॉय करें। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड है कैप्रिकॉर्न वालों का, यानी कि मकर राशि, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वेंड्स। साथियों, क्वीन ऑफ वेंड्स जो बताता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम पर फोकस करते हैं, और इस हफ्ते भी आप ऐसा ही रहेगा। आपसे अपेक्षाएं लोगों की रहती हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा घुलो मिलो, उनके साथ शेयर करो, पर ये आपका नेचर ही नहीं है। सॉरी। तो आप अपने काम पे जब फोकस करोगे तो हर कोई जानता है कि जब हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं तो उसको हम अचीव कर लेते हैं। तो जितना आप फोकस करोगे, अगेन ये आपका इनबिल्ट क्वालिटी है, तो ये इस हफ्ते भी आपका ऐसे ही जाने वाला है। पर अगर आपके इस नेचर के कारण आपसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेल ना कर पाएँ, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपका एक ध्येय है कि आई वॉन्ट दी बेस्ट, और उसके लिए एकदम फोकस्ड होकर आप काम करना चाहते हैं, जो कि आप इस हफ्ते भी करेंगे, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको करते रहिए। और अगर मैं आपकी बात करूं सेहत की, तो सेहत में बहुत ज़्यादा तो दिक्कत नहीं, पर हाँ आपके कहीं ना कहीं नेक में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा दिख रहा है, और हो सकता है नी में भी प्रॉब्लम है। तो नेक की प्रॉब्लम तो मैं यूँ रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं, वर्कॉलिक हैं, जो आप फोकस करके, क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं होता आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, हो सकता है इसका असर आपकी सेहत के ऊपर आए। बस इतना ध्यान रखना है, और सफलताएं आपको मिल रही हैं, आपके रास्ते में आगे आ रही हैं, उसी हिसाब से आप चलते रहिए, जिस फोकस से आप चलते हैं। सो ऑल कैप्रिकॉर्न और मकर राशि वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं, जो कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए है, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है किंग ऑफ वेंड्स। साथियों, किंग ऑफ वेंड्स बताता है कि आप सेल्फ मेड हैं, आप में जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो इस गुण के कारण जो है आप नए नए आइडियाज़ भी लेके आते हैं, उनमें अचीवमेंट भी होता है। पर ये कारण जब, क्योंकि सेल्फ मेड मैन क्या होता है कि उसको दूसरों का काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, आपके साथ भी ऐसा ही है। और जब आपके अनुसार कोई चलता नहीं है तब भी आपको दिक्कत होती है। तो इस कारण हो सकता है आप में गुस्से का लेवल बढ़ जाए। तो गुस्से के लेवल बढ़ने के कारण एक तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती दिख रही है, हो सकता है काम ज़्यादा हो इस कारण। दूसरा, आपके अथॉरिटीज से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे, हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो उनसे जेल करके, उनसे संपर्क में आके आप अपने काम और दूसरों के काम भी इस बार काफ़ी अच्छे करते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें हल्की सी जो सेहत की बात करी है, उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे थे वो इस बार कन्वर्ट हो रहे हैं एक्शन में। तो कुल मिला के एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है ये हफ्ता, कि जो आइडिया तो एक दिन का तो होता नहीं है, तो जो आपने आइडियाज़ के बीज बोए थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक्शन में, उसका रिजल्ट आएगा। और चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका बिजनेस से रिलेटेड हो। सो कुल मिला के हफ्ता आपका बहुत अच्छा जा रही है। तो ऑल द बेस्ट सभी एक्वेरियंस, सभी कुंभ राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और अब मैं आज का आखिरी यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है किंग ऑफ सोल्ड। आज तो बहुत ही किंग निकले हैं भाई। आपका जो नेचर है पाइसेस राशि वाले, आपका नेचर है कि आप कोई इलॉजिकल बात ना तो करते हैं और ना ही सुनना पसंद करते हैं। तो जबकि ऐसा इन जनरल नहीं होता, हर कोई कहते हैं ना अरे चलता है भाई, पर आप वो नेचर के हैं जो चलता है वाले पे नहीं है। तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो कई बार जो आपके जूनियर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, वो आपको लाइक नहीं करते, बट दैट इज देयर प्रॉब्लम अगेन। आप इसको इसी तरीके से करिए, अच्छे से लेते रहिए, और अपने रिलेशंस को इसी गुण के कारण
जो आपके अभी मैंने गुण बोला, उस गुण के कारण आप और एनहेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग हल की बात पसंद करते हैं। बहुत जने ऐसे हैं, जैसे जिस नेचर के आप हैं, आपको इलॉजिकल बात पसंद नहीं, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको बात पसंद नहीं। तो जब आप दोनों मिलोगे तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा इस हफ्ते काफ़ी चेंज होता मेरे को दिखाई दे रहा है। अगेन, आप काम में विश्वास करते हो, खुद भी काम करते हो, दूसरे से भी कराते हो। इस हफ्ते भी आप ऐसा ही करोगे, लोगों से खूब जम के काम लोगे, खुद भी करोगे, और जब ज़्यादा काम करोगे तो उसका असर हो सकता है आपके बैक पर आए। तो आपका बैक पेन और नेक पेन की दोनों की संभावना है। तो उसके लिए आप करिए ये कि हर 1 घंटे बाद आप ब्रेक देते रहिए। तो जब आप ब्रेक देंगे, 2-4 मिनट के लिए टहल लिए, कंप्यूटर के आगे से हट गए, तो जब आप इस तरीके से रूटीन चेंज करेंगे तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि काम में तो आपको पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका असर अपनी सेहत पे क्यों आने दें, राइट। तो कुल मिला के पाइसेस राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, काम का हफ्ता है, रिजल्ट का हफ्ता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का, यानी कि 20 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, आपका सन साइन के हिसाब से होता है। अगर आप साथियों इससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो इसको ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करानी है अपनी किसी समस्या को लेकर, उसका आपको समाधान चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्लस आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो, हेल्थ, जॉब, सिक्योरिटी, वेल्थ, मनी, कहीं पे आप स्टक कर रहे हो सकता है वो आपके घर के वास्तु के कारण हो। तो अपना वास्तु कंसल्टेंसी के लिए भी आप दिए गए नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सबका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।